बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम बेसिक रूल हैं दो इंटीग्रेशन के, बेसिक फार्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। उनमें सबसे पहला फार्मूला ये है कि फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करना होता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड करना है और आपने उसी से डिवाइड कर देना है। तो ये बेसिक रूल है फॉर द इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो यही काम आप इंटीग्रेशन में पॉलिनोमियल्स के लिए करेंगे। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, तो हम क्या करते हैं 1 को लिख सकते हैं x रेज़ टू पावर 0। अब x रेज़ टू पावर 0 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे और प्लस c कांस्टेंट ये हमने अपनी तरफ से इंटीग्रेशन में ऐड करना है। तो यहाँ पे x की पावर 1/1 तो हम लिखते नहीं हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई हमारे पास x हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट हम करेंगे जी बेटा जी, इसी रूल के तहत अगर हम x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर क्या होती है हमारे पास 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, पावर में एक ऐड करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे और प्लस c। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए x की पावर 2 की इंटीग्रेशन करें तो इसी रूल के तहत क्या होगा, अब डेरिवेटिव नज़र नहीं आ रहा, ये देखें x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो आगे मौजूद है। x की पावर 2 है, x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास यहाँ पे 1, तो ये फंक्शन है और ये आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो अब आप क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे, 2 में प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, उसी से आप डिवाइड कर देंगे, प्लस c कांस्टेंट आप ऐड करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन है फॉर द पॉलिनोमियल्स और ये इसके पीछे बेसिक रूल है कि फंक्शन हो आगे उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दें और उसी से आप डिवाइड कर दें। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट, दूसरा एक रूल है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है दूसरा रूल ये है कि नीचे फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, फंक्शन की पावर जो है वो एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर पावर 1 होगी तो ये वाला सेकंड रूल जो है ये आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर 1 से पावर लेस हो या 1 से पावर ग्रेटर हो तो फिर वो पहले वाला रूल जो आप फर्स्ट वाला कि फंक्शन आगे उसका डेरिवेटिव वो बन जाएगा। जैसे ये देखें 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, तो x का डेरिवेटिव क्या है 1, ऊपर मौजूद है, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है और फंक्शन की पावर भी क्या है 1 है, तो हम क्या करेंगे नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास आंसर। जैसे हम पढ़ते हैं कि लॉग x का नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x की इंटीग्रेशन करें तो नेचुरल लॉग ऑफ x होता है, उसके पीछे ये वाला रूल है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है x ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पावर का डिफरेंस क्या है 1 का आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए जिनमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री का डिफरेंस 1 का हो, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे भी ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। कैसे, अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सिर्फ x है, तो आप क्या करेंगे, आप किसी नंबर से यानी 2 से आप डिवाइड भी कर लेंगे और 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। तो सिंपल क्या हो गया, नीचे फंक्शन है और ऊपर चेक करें डेरिवेटिव है और ये होल पावर, ये वाली पावर अगर 1 है तो फिर आप अप्लाई करेंगे ये वाला रूल, अदरवाइज अगर ये पावर होल 1 से लेस है या ग्रेटर है फिर वो पहले वाला रूल हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो अब ये नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करेंगे नीचे वाले का नेचुरल लॉग हम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस c और ये आंसर हो गया। ये बड़े दो बेसिक रूल्स हैं फॉर द इंटीग्रेशन, एक फंक्शन इनटू डेरिवेटिव, पावर में एक ऐड उसी से डिवाइड, दूसरा है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या करेंगे पावर में एक ऐड करेंगे, नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे। अब इसकी ये जो नेचुरल लॉग वाला होगा क्वेश्चन जो भी आपको नज़र आएगा वहाँ पे फॉर्म, उसकी निशानी ये है कि अगर तो वो पहली बात तो यह कि जो आपकी फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए और उनमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर डिग्री का डिफरेंस जो है वो 1 का होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन है, एक अंडर के अंदर है और एक अंडर से बाहर है, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसमें भी डिफरेंस अगर 1 का है तो ये दोनों रूल्स जो हैं इनमें से कोई एक जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो एक और हम क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का। अब जिन जिन एक्सप्रेशन पे ये दो रूल्स अप्लाई हो सकते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं, तो दूसरा ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या है पावर्स जो डिफरेंस है अंडर रूट के अंदर और बाहर 1 का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है और बाहर क्या है एक्स है,
तो इस तरह की फॉर्म के लिए भी हमारे जो दो रूल्स हमने पढ़े हैं वो लग सकते हैं। कैसे वाला, अब इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स और ये dx। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वो आता है 2x, 1 का 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। यानी अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 में अगर हम एक ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, वो बन जाएगा 3/2 और उसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे प्लस सी, और बाकी इसका जो आप है वो प्रोसीजर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए और जिसके अंदर नॉमिनेटेड डिनोमिनेटर का जो डिग्री का डिफरेंस 1 होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है और अंडर रूट से बाहर है। अगर पावर्स का डिफरेंस 1 का आ रहा है तो आप फौरी चेक करें कि आया कि इनके ऊपर देखें कोई ना कोई रूल इन दोनों में से लग सकता है, तो वो आप क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर आपके पास जो फ्रैक्शन हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपने देख लिया है वो पीछे रूल्स आपने, और डिग्री का डिफरेंस 1 होना चाहिए नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री या तो सेम होती है या फिर नॉमिनेटर की डिग्री ज़्यादा होती है और डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास क्या होती है, कम होती है। तो इस सूरत में हमने क्या करना है, उस सूरत में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए उसको इंटीग्रेट करने से पहले आपने क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है। यानी एक्स को अंदर रखे एक्स प्लस ए से हम डिवाइड करेंगे 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस ए, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये जो आप छोटी क्लास में डिवीजन वगैरह करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास माइनस ए बच गया रिमाइंडर। अब क्या करते होते हैं, पहले हम क्या क्वेश्चन लिखते हैं प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली। अब इसको हम लिख देंगे अलग अलग इंटीग्रेशन में, ये आ जाएगा 1 इंटू डी एक्स माइनस ए बाहर निकाल लें, ये 1 ओवर एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। अब हमें पता है कि 1 के पीछे रूल हमने पढ़ा है, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, x होती है माइनस ए। अब ये क्या है, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ऊपर मौजूद है, a का 0। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का नेचुरल लॉग आप ले लेंगे, रूल्स वही लगेंगे। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए जिसमें डिग्री आपकी 1 का डिफरेंस हो, डायरेक्ट आ जाएगा 2 या 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। और अगर आपकी फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो फिर आपने क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। अगर तो आपकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो उसमें नेचुरल लॉग वाला जो ला है ये लाजमी लगेगा। और अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर मैं आपको बताता हूँ, यानी 2 वगैरह है, तो फिर वहाँ पे कौन सा रूल लगेगा। जी स्टूडेंट, अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसमें पावर क्या स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी, यानी ये हमारे पास क्या पावर्स इक्वल हैं, तो ये हमारे पास क्या है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो आता है वही माइनस ए आता है। लिखने का तरीका हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन लिखते हैं प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, तो ये हमने लिख लिया। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, 1 की इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं और माइनस ए, और ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए या ए स्क्वायर ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पे अगर आप 1 कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पे 1 से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 और ये माइनस इधर भी 1, यहाँ पे 1 कर लें ज़्यादा बेहतर है, तो ताकि आपको ज़रा ईजिली इसकी समझ आ जाए। अच्छा, ये आ गया हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ इसका, यानी आपने डेरिवेटिव में ये पढ़ा था कि tan इनवर्स x अगर लें तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अगर इसी की हम इंटीग्रेशन ले लें तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, ये कैंसिल हो गया tan इनवर्स x, यानी इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई हमारे पास, tan इनवर्स x। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी माइनस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन होगी हमारे पास tan इनवर्स x। तो ये बेटा जी हमारे पास अगर आपके इस तरह के क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंटीग्रेशन के अंदर कि जिनमें नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या सेम हो और वो क्या हो 2 हो हमारे पास, तो हम उसको क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं बेटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक और फॉर्म की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि नॉमिनेटर की डिग्री कम हो, अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, डिफरेंस 1 का हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो फार्मूलाज हैं वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस तो 1 का है लेकिन नॉमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, यानी ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है
और इसके अंदर क्या है हमारे पास नॉमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, और कितनी ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह डिवाइड कर लेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करते हैं एक्स क्यूब पे, तरीकाकार वही जो आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं। एक्स लिखेंगे यहाँ पे, एक्स से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस एक्स, साइन चेंज किया तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया माइनस एक्स। तो अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। तो ये हमने लिख लिया एक्स प्लस माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अलग अलग इंटीग्रेशन, अब सिंपल आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, माइनस ये आ जाएगा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है। यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे माइनस। आप ये देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन है और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की डिग्रीज में 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे नीचे अगर पावर 2 है तो आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके पास इजीली जो हमने पीछे बेसिक फार्मूलाज पढ़े हैं उसके ज़रिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, क्या करेंगे, नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे, फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया आंसर इसका। ये बेटा जी कुछ फॉर्म्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं पॉलिनोमियल के अंदर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, जिनको हम इस तरह से बेसिक रूल जो हमने पढ़े हैं, 2 फार्मूलाज नेचुरल लॉग और पावर में एक ऐड वाला, उनको हम अप्लाई करेंगे। जी सुनो जी, नेक्स्ट आपको नजर आ रही होगी, ये हमारे पास क्या आपको लग रही है कि ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसी तरह से हो तो हम लोग डिवाइड वाला काम करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इसके ऊपर क्या आता है, नीचे वाली जो फ्रैक्शन उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, ये स्क्वायर रूट होता है। अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आपको पता है वो आप उनमें से ला कोई ना कोई लगा लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो आप डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अब जब फ्रैक्शन इस तरह की आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे जो फॉर्म आपको नीचे अंडर रूट में नजर आ रही है आपने सेम वही ऊपर बनानी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस से हम अंदर और बाहर इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया जी 1 माइनस एक्स के नीचे अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या जी हमारे पास इसमें नीचे 1 है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1 ऐड भी कर देता हूँ और 1 मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। जब ये शक्ल बन गई ऊपर तो फिर आप क्या करेंगे, इसको आप अलग अलग डिवाइड करेंगे। 1 माइनस जो फॉर्म आपने ऊपर बनाई है उसको इकट्ठा रखना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और ये dx। यानी इसमें स्टार्ट में जो आपने करना है वो जब अंडर रूट वाला कोई आपके पास इस तरह की जो फ्रैक्शन आ जाए तो उसमें क्या करना है, आपने ये काम ज़रूर करना है। अंडर रूट का अब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो नॉमिनेटर में आ जाता है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन अलग से माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और ये dx। अब इस पर अलग से रूल्स कुछ अप्लाई होते हैं जो कि हम यहाँ पे सॉल्व अप्लाई कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सिंपल सीधा सी इंटीग्रेशन आ गई कि डेरिवेटिव होता है साइन वर्स का 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे साइन वर्स एक्स, और इसको फिर हम मजीद जो आगे लाज पढ़ेंगे उसके जरिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बड़ा जी आपको पॉलिनोमियल्स में जो फार्मूलाज जो जिस तरह की जो फॉर्म आपको आ सकती है वो आपको सॉल्व करवा दिए। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। जी स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आपने पीछे सेकंड चैप्टर में डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब आपने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज होता है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, टेन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सीकन स्क्वायर एक्स होता है, कोसिकन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। इस तरह से सीकन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सीकन इंटू टेन होता है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस कोसिकन स्क्वायर एक्स होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 हैं, उनको 6 के आपने ये देख लीजिए इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। और जो फंक्शन आपका सी से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ उसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। जो सी से स्टार्ट होगा उसके नेगेटिव साइन आएगा, जो सी से स्टार्ट होगा उसके डेरिवेटिव में नेगेटिव का साइन आएगा। अब इसी को हम उल्टा कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगी। तो अब दोनों साइड पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको डेरिवेटिव्स याद है तो यहीं से हम इंटीग्रेशन बना लेते हैं अभी। अब देखिए अब उल्टा पढ़ेंगे, कॉज एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन एक्स। कॉज की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन एक्स। इसी तरह से यहाँ से उल्टा पढ़ेंगे, आप साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस कॉज एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स। फिर उल्टा सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, टेन एक्स। तो सीकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स। यहाँ से कोसिकन कॉट की इंटीग्रेशन माइनस जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा। कोसिकन एक्स इंटू कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस कोसिकन एक्स। ये लिखा हुआ है आपके सामने। सीकन टेन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सीकन एक्स। सीकन एक्स इंटू टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, सीकन एक्स। इसी तरह से कोसिकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉट एक्स। कोसिकन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस कॉट एक्स।
ये बड़ा सीधे सीधे 6 फंक्शंस थे, उनके डेरिवेटिव्स आपको याद थे, तो आपने क्या किया, आप उसी पेज पर लिख के खुद से भी कर सकते हैं। कॉस की इंटीग्रेशन साइन है, साइन की माइनस कॉस है, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन टैन है, कोसिकन कॉट की माइनस कोसिकन है, सीकन टैन की सीकन है और कोसिकन स्क्वायर एक्स की माइनस कॉट एक्स है इंटीग्रेशन। तो ये बड़ा सीधे सीधे 6 फार्मूलाज हैं हमारे पास, 6 फंक्शंस हैं जिनकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव डायरेक्ट हम याद कर लेते हैं। तो अब मैं आपको कुछ स्पेशल फंक्शन बताऊंगा जिनके इंटीग्रेशन के लिए जो आपको प्रॉब्लम करेगी इंटीग्रेशन में। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ इनको मैंने नाम दिया है स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिनकी इंटीग्रेशन जिस तरह आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन पीछे पढ़ी है उस तरह से डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं इनकी आएगी। तो कैसे आएगी, साइन स्क्वायर एक्स की कभी भी इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, उसके लिए फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2, इसके ज़रिए आप इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ज़रा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास x होगी, माइनस कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन होती है, तो साइन 2x, और एंगल का हम हमेशा डेरिवेटिव करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है लेकिन जो एंगल होगा उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, उसका डेरिवेटिव ही होगा, और डेरिवेटिव लेके आप क्या करेंगे, उसको उसी से डिवाइड कर देंगे। डेरिवेटिव के अंदर एंगल का डेरिवेटिव ही लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर एंगल का डेरिवेटिव ही लेना है लेकिन आपने उससे डिवाइड करना है। तो ये बड़ा साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, उसके लिए ये फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर एक्स की भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, उसके लिए फार्मूला यही वाला, लेकिन दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2, और ये इसके बाद आप इसकी इंटीग्रेशन इजीली ले सकते हैं 1/2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x होती है, और कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास उसी तरह से साइन होती है, तो साइन 2x ओवर 2 प्लस c। ये तरीकाकार है बेटा, ये स्पेशल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर। टेन स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, इसके लिए आप इसको ब्रेक कर देंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये अब आप आसानी से इसकी इंटीग्रेशन आपने पीछे डायरेक्ट पढ़ी हुई है। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स होती है और 1 की इंटीग्रेशन एक्स और ये प्लस सी। इसी तरह से टेन एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती हमारे पास, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेन को ब्रेक करेंगे साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो बेसिक फार्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे, कौन सा, कि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो हमारे पास प्लस साइन है तो आप क्या करें, माइनस से अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दें। नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो नीचे वाले का यानी फंक्शन का आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। बाकी मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कॉट एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह से क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे कॉज एक्स ओवर साइन एक्स और ये डी एक्स। फिर उसी तरह से जो बेसिक फार्मूले हमने स्टार्ट में पढ़े थे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज है, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो ये बड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी है, और उनमें वो फंक्शंस जो कि जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास नहीं आती, जो आपको प्रॉब्लम करेंगे या आप भूल जाएंगे। तो बेटा ये हैं वो फंक्शंस, इनको आपने ज़रा माइंड में रखना है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को ख़ास तौर पे। और जो हमारे बेसिक रूल्स है, फंक्शन आगे डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, वो हर जगह पे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, वो स्टार्ट में जो मैंने आपको 2 रूल्स बताए हैं वो हर जगह पे अप्लाई होंगे। तो ये बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की होगी है इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे ली जाती है। जी स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। कॉज इनवर्स एक्स का होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट। और कोसिकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट। अब कभी आपको जब हम इंटीग्रेशन में देखते हैं ये आपको कैसे मिलेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह से इन फंक्शन की अगर आप इंटीग्रेशन ले लेंगे दोनों साइड्स पे तो उल्टा हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन वर्स एक्स। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन वर्स एक्स, और ये प्लस सी। -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन कॉज इनवर्स एक्स, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, कॉज इनवर्स एक्स। इसी तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, tan इनवर्स एक्स। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। इसी तरह से -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, cot इनवर्स एक्स, यानी ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन cot इनवर्स एक्स प्लस सी। 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, सीकेंड इनवर्स एक्स। 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 अंडर रूट डी एक्स
सीक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसी तरह से -1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, ये कोसेकन इनवर्स एक्स। अब बेटा माइंड में क्वेश्चन तो आता है कि साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सीकन कोस, इनकी इंटीग्रेशन क्या होगी। तो वो बेटा बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा लेंथी है, मैं आपको अभी आपको तरीका बताऊंगा। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा जी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जी स्टूडेंट्स, पहले हमने इन बेसिक फार्मूलाज को पॉलिनोमियल के लिए पढ़ा था, अब हम इनको तमाम फंक्शन के लिए यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉग, नेचुरल लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उन सब पे ये बेसिक फार्मूलाज हम अप्लाई करते हैं। जैसे ये देखिए हमारे पास है tan क्यूब थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है और ये क्या है, ये इसका डेरिवेटिव है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगी, हमारे पास पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास इसकी फंक्शन की इंटीग्रेशन होगी। फॉर एग्जांपल इसी तरह से आपने इन्वर्स फंक्शंस पढ़े हैं, साइन इन्वर्स एक्स है हमारे पास, और आगे है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये आ गया जी dx, ये फंक्शन है और ये आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, साइन इन्वर्स एक्स की पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये बड़ा, ये तमाम फंक्शंस के लिए जहाँ पे फंक्शन इंटू डेरिवेटिव आ जाए या फंक्शन ओवर डेरिवेटिव आ जाए तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक फंक्शन है, इंटीग्रेशन हमारे पास 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x और ये dx। ये बेसिक फार्मूला से ही फार्मूला अप्लाई होगा। ये लिखा हुआ है 1/x, इस 1/x को मैं लिख देता हूँ इस तरह से 1/x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये क्या आ गया हमारे पास dx। अब ये देखिए नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले का हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसी फंक्शन को दोबारा देखिए आप, नेचुरल लॉग ऑफ x है हमारे पास और इसकी पावर है हमारे पास 3, और ये है 1/x और ये dx, ये फंक्शन है हमारे पास और ये आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये आंसर। तो तमाम फंक्शंस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, चाहे वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, नेचुरल लॉ फंक्शंस हैं, अगर ये चीज़ बन रही है फंक्शन टू डेरिवेटिव या नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, जो बेसिक फार्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, तो आप उन पे ये फार्मूलाज, ये दो फार्मूलाज बेसिक, फंक्शन इनटू डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नेचुरल लॉग वाला, तो ये आप क्या करेंगे, उन पे अप्लाई करेंगे। अभी थोड़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आपको बताते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये हमारे पास है e⁻3x + 1 होल पावर 7 इंटू e⁻3x। तो ये फंक्शन अब चेक करेंगे, ये फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चाहे वो डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो, उसको वही होता है हमारे पास। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमारे पास वही होती है, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर में जो कुछ होगा उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो e⁻3x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻3x ही होगा, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3, वो इसके साथ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप 3 से डिवाइड कर लेंगे, ये वैसे ही e⁻3x + 1 होल पावर 7 और 3 से आप क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फंक्शन बन गया आपका और ये हो गया डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, e⁻3x + 1 पावर 8/8 और ये प्लस c। इसी तरह से अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है e⁻x ओवर e⁻x + 1 dx, इसकी आपने इंटीग्रेट करनी है। e⁻x की का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले का नेचुरल लॉग ले लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ये इसी तरह के फंक्शन हम पढ़ेंगे। अब बड़ा नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम कहते हैं कि अगर फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव ना हो तो फिर क्या करना है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि फंक्शन हो लेकिन आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो, डिफरेंट फंक्शंस हो, तो फिर हम क्या करेंगे जी स्टूडेंट। नेक्स्ट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्वेश्चन है कि दो फंक्शन है मेरे, फॉर एग्जांपल एक f(x) और g(x) है, ये फंक्शन है और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो आपने जितने भी क्वेश्चन देखे, चाहे वो पॉलिनोमियल थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, एक्सपोनेंशियल थे, नेचुरल लॉग फंक्शन थे, तो उसमें फंक्शन आगे डेरिवेटिव ऑफ बेसिक फार्मूलाज अब अप्लाई करते रहे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो फिर हम क्या करेंगे। फिर हम इस तरह करेंगे कि एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देंगे और दूसरे को सेकंड का। फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट को आप वैसे ही लिखेंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये मैं जी ऑफ एक्स, कैपिटल जी ऑफ एक्स में इंटीग्रेशन को शो करेगा जी ऑफ एक्स की। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये बड़ा जी फार्मूला अप्लाई होगा। तो वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये अगर आपके पास फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद ना हो तो आप क्या करेंगे, उन फंक्शन में से एक को आपने फर्स्ट कह देना और दूसरे को आपने सेकंड कह देना है। अब ये मसला होगा कि फर्स्ट किसको कहना है और सेकंड किसको कहना है, इसमें आपने थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो फर्स्ट फंक्शंस के लिए फर्स्ट फंक्शन कौन कौन से होंगे तो ये मैं आपको बताता हूँ अभी। फर्स्ट फंक्शंस विल बी, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या होंगे हमेशा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होंगे। उसके बाद लॉग फंक्शन, ये भी हमारे पास क्या होगा, हमेशा फर्स्ट फंक्शन होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए या नेचुरल लॉग फंक्शन आ जाए, इसके साथ दूसरा जौन सा भी फंक्शन हो आपने या ना हो, आपने इनको ही फर्स्ट कहना है। और तीसरे नंबर पे आपको जिसका डेरिवेटिव ख़त्म होता नजर आए, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स जो हैं, इनको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, क्योंकि अगर इनका डेरिवेटिव हम कहीं किसी ना किसी स्टेज पे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल्स नेचुरल लॉग के साथ आ जाएं या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आ जाएं तो फर्स्ट जो होगा वो नाम आप इनवर्स को और नेचुरल लॉग को ही देंगे, इसको पॉलिनोमियल को आप फर्स्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो है ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ आ जाता है, साइन कोस्ट है, तो आप इसको फर्स्ट कहेंगे और उनको सेकंड कहेंगे। बेटा जी इनके अलावा ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स जितने भी हैं, ये हमेशा फर्स्ट फंक्शन है, नेचुरल लॉग फर्स्ट फंक्शन है, और ये कंडीशनल है। यानी अगर तो ये इनके साथ किसी के साथ है तो वहाँ पे फंक्शन नहीं होंगे, इन फर्स्ट नहीं होंगे, लेकिन अदरवाइज जो होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, इनका डेरिवेटिव खत्म होता नजर आ रहा होगा तो आप इनको फर्स्ट फंक्शन कह देंगे। तो बाकी जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे बेटा जी क्या हो जाएंगे, सेकंड फंक्शन हो जाएंगे। तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन बताते हैं करके। जी स्टूडेंट, जैसे ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है हमारे पास, हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि इसको हमने फर्स्ट ही कहना, तो सेकंड कहाँ से आएगा, तो आप ये वन तो हर जगह पे होता है, हर किसी फंक्शन के साथ वन तो होता ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट कह देंगे और इसको हम क्या कह देंगे, वन को सेकंड कह देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, और सेकंड वाले की हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, तो वो वन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, x। तो ये बेटा ये सॉल्व हो गया, x से x कैंसिल, ये आ गया x, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस वन की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास x प्लस c, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसी तरह से अगर कोई इन्वर्स फंक्शन आ जाए तो आपने इन्वर्स को भी वन कहना है और बाकियों को टू कह देना है या सेकेंड फंक्शन कह देना है। जी स्टूडेंट, ये एक स्पेशल फंक्शन है हमारे पास, केस है स्पेशल कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों इकट्ठे आ जाएं। अब ना तो डेरिवेटिव इसका ख़त्म होना है ना ही इसका ख़त्म होना है। अब इसको फर्स्ट किसको कहें, सेकंड किसको कहें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों में से किसी का भी डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होना। तो आप किसी को भी फर्स्ट या सेकंड कह सकते हैं, लेकिन आप इसको सॉल्व करने से पहले इसको किसी कॉन्स्टेंट को लैम्डा वगैरह के इक्वल पुट करेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। ये एक स्पेशल केस है, इसके क्वेश्चंस आपको चैप्टर्स में मिल जाएंगे। तो आप जिसको मर्जी फर्स्ट कह दें और जिसको मर्जी आप सेकंड कह दें, तो उसी तरह से फिर आप सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे एक स्टेज आएगी कि दोबारा से यही फंक्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे आप क्या कह देंगे, और नेगेटिव साइन में आएगा हमेशा, यानी इसको सॉल्व करते जाएं तो आपके पास बीच में यही वैल्यू जो है ये नेगेटिव के साथ आएगी, तो इसको आप लैम्डा कह देंगे, दोबारा इसको इस साइड पर लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा, और यहाँ पे आपके पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, यानी यहाँ पे इंटीग्रेशन कहीं भी नज़र नहीं आएगी। ये 2 लैम्डा इज इक्वल, यहाँ पे जो भी आपकी इंटीग्रेशन वो होगी, और लैम्डा इज इक्वल टू 1/2, 1/3, 3/5, 5 जो भी होगा वो आएगा। तो आप इस तरह से ये आपकी इंटीग्रेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये बेटा जी इंटीग्रेशन के जो फार्मूलाज, जो हमारा बेसिक रूल फार्मूलाज जहाँ पे अप्लाई होते थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और यही फार्मूलाज हैं। अब ये चंद एक फार्मूला लास्ट में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसके अलावा इंटीग्रेशन में कोई भी फार्मूला जो है वो मज़ीद नहीं है। तो देखते हैं मेरा लास्ट टॉपिक हमारा। जी स्टूडेंट, बेसिक रूल्स के अलावा यानी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे इस बेसिक फार्मूला से जितने मैंने आपको बताया सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर ये कहीं पे भी अप्लाई या नहीं होता ना, वो
फर्स्ट इंटू सेकंड वाला अप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या है, एक मेथड ये वाला है, ये पुटिंग मेथड हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये शक्ल होगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट पहले होगा और वेरिएबल बाद में होगा। तो आप इसको पुट कर लेंगे विद कांस्टेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसी तरह से अगर आपके पास हो वेरिएबल पहले हो फर्स्ट पे हो और कांस्टेंट सेकंड पे, दरम्यान में नेगेटिव का साइन, तो एक्स विल बी इक्वल टू ए सीकन थीटा पुट करेंगे। फिर आगे मजीद इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी प्लस होगा, तो आप इसको पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो ये पुटिंग मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा जितने भी फार्मूलाज थे इंटीग्रेशन के, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, देख लेंगे, अपने माइंड में बिठा लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इंटीग्रेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।